तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, हुआंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे फैमिली मेंबरों के मारे जाने से अच्छा है कि यहाँ पर तुम मारे जाओ। और इतना बोलकर हुआंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि शू भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है गद्दार, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे उसकी अटैक की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। और इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो सीधे जाकर उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हुआंग फैमिली के मास्टर की जो स्वॉर्ड होती है वो कटने लगती है, जिसे देखकर हुआंग फैमिली का मास्टर भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही जो शू भाई होता है वो उसकी स्वॉर्ड को काटते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अगले ही पल जो शू भाई होता है वो सीधे उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर जो ये तुम्हारी स्वॉर्ड है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि मेरी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से काट दे। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इस स्वॉर्ड की बात कर रहे हो, काफ़ी दुख की बात है कि तुम इस स्वॉर्ड के बारे में नहीं जानते हो। जो सुनकर हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो न्यू किंग की स्वॉर्ड है, मैंने नहीं सोचा था कि जो न्यू किंग है उसने अपनी स्वॉर्ड जो है वो तुम्हें दे दी होगी। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बिल्कुल ये उसी की स्वॉर्ड है और आज इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और इतना बोलकर शू भाई उसके ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी एक लड़की जो होती है वो हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर हुआंग आप ठीक तो है ना। जो सुनकर हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि हम सभी लोगों को इसके ऊपर एक साथ में अटैक जो है वो करना होगा, इससे पहले कि ये अपना सेक्रेट बीस्ट वेपन जो है वो एक्टिवेट कर दे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए ओके बोलते हुए जो शू भाई होता है उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं और अपने अटैकों को बनाते हुए बोलते हैं कि हमें इन्हें इसे अभी के अभी खत्म जो है वो करना होगा, इससे पहले कि ये अपने वेपन को एक्टिवेट करे। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग चारों तरफ से शू भाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण उनके सारे अटैक शू भाई से जाकर टकराते हैं, जिसे देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि अटैकों को बिल्कुल भी मत रोकना, इसके ऊपर लगातार अटैक करते रहो जब तक कि ये ना मारा जाए। और इतना बोलते के साथ ही वे धड़ाधड़ कर जो अटैक होते हैं वो शू भाई के ऊपर बरसाने लगते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया होता है और जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद वो अभी तक मर चुका होगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शू भाई ने तो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी थी, जिसका उसे उनका एक भी अटैक जो है वो नहीं लगा होता। और जो शू भाई होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे पास में पहले से ही लोड लेवल का आर्मर है और उससे अलग मेरे पास में खुद की बीस्ट शील्ड भी है, तो तुम लोगों को क्या लगा था कि ये तुम्हारे से मामूली से जो अटैक है वो मुझे चोट पहुंचा देंगे। और अब शू भाई की शील्ड को देखते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो होली बीस्ट आर्मर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो थक चुके हो, तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपने बीस्ट आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और अपने बीस्ट आर्मर को एक्टिवेट करते के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर धड़ाधड़ कर उन लोगों को वहाँ पर ख़त्म जो है वो करना शुरू कर देता है। और अब शो भाई की पावर को देखने के बाद में एक मॉन्स्टर लड़की जो होती है वो बहुत घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल और फास्ट है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की वहाँ से घबरा कर भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है, जिसे देखकर अब शो भाई जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो भागने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन अगर सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम लोग जो है वो आकर मेरे साथ में फाइट जो है वो क्यों नहीं करते हो, आखिर तुम लोग जो है वो मरने से डर क्यों रहे हो। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है उसे देखते हैं, जो कि सीधे उस मोस्टर लड़की के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या हो गया अगर उसके पास में होली बीस्ट आर्मर है तो। मैं मानता हूँ कि इस बास्टर्ड का जो मेथड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि वो बस एक प्लेटिनम लेवल का एक्सपर्ट है। और हुआंग फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मोस्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जो नाइनी द लॉर्ड है उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है तुम लोगों की मदद करने के लिए। जो सुनकर हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो उन लोगों को देखकर खुश होते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग चाहे वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, सभी लोग चाहे वो यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो, हम सभी लोगों को यहाँ पर शोबाई के ऊपर लगातार अटैक करने होंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में शोबाई के ऊपर अपने अटैक कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि उनके जो अटैक होते हैं वो शू भाई की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर शू भाई जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम तो इतने सारे एक साथ में मिलकर अटैक कर रहे हो, सच में ऐसा लगता है कि तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की जो चीज़ है वो नहीं बची है। और इतना बोलकर शू भाई अपने अटैक को बना लेता है
और हम देखते हैं कि शो भाई का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में उन मॉन्स्टरों का जो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब शो भाई को अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि हम सभी लोगों ने एक साथ में मिलकर अटैक किया था, लेकिन जरा देखो तो इतने कि इसने कितनी आसानी से उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। और उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो शोबाई से बोलता है कि शोबाई, मैं सच में इस चीज़ को मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा जो लेवल है वो केवल प्लेटिनम पर है, तो इसीलिए चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लिमिटेड है। इसीलिए मुझे यकीन है कि ज़्यादा देर तक तुम इस तरह के अटैक जो है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोबाई अचानक से अपने पीछे एक ट्री जो है वो अपेयर कर लेता है। और उस होली ट्री को अपेयर करने के बाद में जो शो भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग ट्राई कर कर क्यों नहीं देख लेते। और अब शो भाई के पीछे उस ट्री को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो हमारा होली ट्री है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही जो शो भाई होता है वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस अटैक के सामने आने वाले मॉन्स्टर जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर मरने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की जो होती है वो हुआंग फैमिली के मास्टर को वहाँ से लेकर भागने लगती है, जो देखकर हुआंग फैमिली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, अभी भी हमारे पास में चांस है इसे हराने का। जो सुनकर वो मॉन्स्टर लड़की जो होती है वो हुआंग फैमिली के मास्टर के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोग जो है उसका सामना जो है वो नहीं कर सकते, यहाँ पर रुकने का मतलब है कि मरना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूसरी मॉन्स्टर लड़की को भी देखते हैं जो कि वहाँ से भागने लगती है, और वहाँ से भागते हुए बोलती है कि इसे फाइट करने का भी यहाँ पर क्या ही मतलब रह गया है, इसकी एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हॉकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर अकेले शो बाई को शो ऑफ जो है वो करने नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो बीस्ट है वो यहाँ से भाग रही है, तो चलो सभी लोग उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर इन्हें खत्म करो, इन्हें दिखा दो कि हम लोग कितने पावरफुल है। जोश सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो फुल जोश में आ जाते हैं, और वे सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ पर मॉन्स्टरों को मारना शुरू कर देते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि दूर से इस चीज़ को देख रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शोबाई का जो होली बीस्ट वेपन है वो तो लुओ फैन से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो शो भाई है उसे बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोगों को शो भाई से डील करनी है तो हमें यहाँ पर जो प्लान है उसे बहुत ही केयरफुल होकर बनाना होगा, क्योंकि हम शो भाई को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, प्लेटिनम लेवल के यहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है वे सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर गार्ड करेंगे, और बाकी के सभी लोग जो है वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए फॉर्मेशन पर पहुंचो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो मॉन्स्टर होता है वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो मेयर और प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मेयर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो मेरी ड्रेस है वो धीरे धीरे कर पीछे हटने लगी है, ऐसा लगता है कि फाइनली हम लोगों ने अपनी सिटी को डिफेंड कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि काश अगर आज लॉर्ड लुओ फैन जो है वो यहाँ पर जिंदा होते तो इस चीज़ को देखने के बाद में उनकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती, क्योंकि जो उनका शख्स सरसू भाई है, जरा देखो तो वो यहाँ पर जो उनकी रेपुटेशन है उसे किस तरह से बचा रहा है। और उस प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरी रेस जो है वो पीछे हटने लगी है, फाइनली जो ह्यूमन रेस है उसकी जीत हो गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआन सैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की आकर हुआन सैन को बताती है कि मेरी ड्रेस जो है वो पीछे हटने लगी है, जिंगजाओ सिटी जो है वो सक्सेसफुली डिफेंड हो गई। जो सुनकर हुआन सैन जो होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे शूबाई से यही उम्मीद थी, शूबाई ने मुझे बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं, जो कि जनरल लिन चैन से बोलता है कि जनरल लिन चैन, सच में जो तुम्हारा सन इन लॉ है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो यहाँ पर जो तुम्हारी लिन फैमिली है उससे सच में जलस फील हो रही है। जो सुनकर जनरल लिन चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि सच में वो बच्चा शो भाई जो है वो एक जीनियस है हमारी ह्यूमन रेस के लिए, और सच बताओ तो यहाँ पर ये मेरी लिन फैमिली के लिए भी होनर की बात है कि उसके अंदर एक ऐसा सन इन लॉ जो है वो आया है। और जनरल लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो हुआन सैन को वहाँ पर दो लोगों की फ़ोटो जो है वो दिखाने लगती है, और उन दोनों लोगों की फ़ोटो दिखाते हुए बताती है कि ये मिलिट्री कमांडर है ईगल कंट्री और बियर कंट्री के। जो सुनकर जो हुआन सैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आखिर जो ईगल कंट्री और जो बियर कंट्री है वो अचानक से हम लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो क्यों करने लगी।
और अब हुआन सैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।